दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। एकादशी बड़ा गुरुवार बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। 6 अक्टूबर पापा कुंसा एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंसा एकादशी कहते हैं। पापान कुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पापा कुंसा एकादशी व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पापा कुंसा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि एकादशी की तरह गुरुवार का भी दिन भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन जब एकादशी आती है तब उस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माँ का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से व्यक्ति का कल्याण होता है और उसे धन दौलत सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पापान कुंसा एकादशी का व्रत करने और इस दिन तुलसी जी का पूजन करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। और इस बार द्वादशी तिथि 7 अक्टूबर की सुबह 7:26 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह 7:26 से पहले ही कर लें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिन पर भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण अपने उन भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है और शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया गया है। इसीलिए तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी के शुभ संयोग पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको माँ तुलसी जी के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का भी असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी नारायण आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगे और जिस परिवार पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है उसे कभी कोई संकट छू नहीं पाता। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। वर्षों पुरानी जन्म जन्मांतर की गरीबी और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और जीवन में खुशियाँ आती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन तुलसी जी पर यह एक चीज़ चढ़ाने से भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा से जीवन में आने वाली जो परेशानी है वह आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी और परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। दोस्तों एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने से पहले भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। इसके लिए सबसे पहले आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य उदय से पहले आप नहा धो लें और फिर आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं पूजा स्थान पर। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप पूजा पाठ करने के बाद फिर आप एक लोटा ले लें और लोटे में आप शुद्ध जल भर लें। इस लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और दोस्तों 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद इसमें थोड़े से मिश्री यानी कि मीठी वस्तु डाल लें, मिश्री या फिर शक्कर, और फिर आप इसे ले जाकर और थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी डाल लें और इसे ले जाकर तुलसी जी के पास जाएं और आप तुलसी जी पर यह पूरा जल चढ़ा दें, अर्पित कर दें। दोस्तों फिर 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। फिर आप वहीं पर एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी
और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से तुलसी माँ के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी जी पर माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। दोस्तों, इस बार की यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही, इसलिए इस बार इस गुरुवारी एकादशी के दिन विशेष तौर पर आप इस गुरुवारी एकादशी के दिन आप एक लोटा जल जरूर चढ़ा दें, लेकिन लोटे में एक चुटकी हल्दी और मीठी वस्तु शक्कर या मिश्री जरूर डाल के चढ़ाएं। थोड़ा सा गंगा जल डाल के चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन की जो परेशानी है, जो विपदाएं या फिर संकट है, वो दूर हो जाएंगे। माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी कृपा से वो कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन आप एक पीला कपड़ा ले लें और पीले कपड़े में आप हल्दी की गांठ रख दें, 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी रख दें और फिर आप इसे जाकर तुलसी जी पर आप यानी कि चढ़ा दें और फिर आप इसे यूं ही पूरे दिन रात चढ़ा रहने दें। अगले दिन इसमें से जो भी पोटली है उसे आप निकाल के धन के स्थान पर रख दें। धन कभी नहीं खत्म होगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। आपके जीवन में जो गरीबी चली आ रही है वो गरीबी छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी के पास आप शाम के समय भी एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन शाम के समय भी उसी प्रकार से करें जैसे सुबह किया। फिर आप अगर व्रत रखते हैं तो आप रात्र जागरण करें, तुलसी माँ को शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दिन में माँ तुलसी जी की विधिवत पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी से अपनी मनोकामना बोलें। इस दिन तुलसी जी की पूजा करना और अपनी विशेष मनोकामना बोलना बहुत ही विशेष और लाभदायी होता है। तुलसी जी पर अगर आप यानी कि एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ तुलसी जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते जरूर आप उन्हें भोग के रूप में यानी डालें। बगैर तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए एकादशी के दिन खास कर आपको तुलसी जी के जो पत्ते हैं इन्हें अर्पित जरूर करें भगवान विष्णु जी को, वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी को छूकर भी अगर आप यानी कि अपनी विशेष मनोकामना बोल दें तो हर मनोकामना आपकी रातों रात पूरी हो जाएगी। आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और संकट स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, हर परेशानियां खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, कष्टों से आपको निवारण मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे पड़े थे, जो कार्य आपके यानी कि नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग है, वो भी पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार की यह पापा कुंसा एकादशी बहुत ही खास है। इस दिन आप तुलसी जी की पूजा करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके फिर आप गरीब निर्धन को आप दान भी करें। यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार की एकादशी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग में आई है, तो ये तुलसी जी का पूजन और तुलसी जी का उपाय जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर अवश्य करिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी माता।